10 मार्च को होने वाले चित्रकला के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। लगभग इन्हीं में से कई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में पूछे जाएंगे। कुछ हमने प्रश्न लिख दिए हैं। लगभग इन प्रश्नों में से 10 से 12 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। जैसे पहला लिखा गया है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। ठीक है, तो ड्राइंग कितने प्रकार की होती है? नेचुरल एंड अलंकारिक और ज्यामितीय, सूक्ष्म आलेखन। फिर लिखा निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड पेंसिल है? तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से 2S लिखा हुआ है। हार्ड पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में देखोगे 2 चीज लिखी होती है, एक H और B लिखा होता है। H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, तो H पेंसिल जो होती हैं वो ज्यादातर जो इस्तेमाल की जाती हैं वो 4H से लेकर 4B तक इस्तेमाल की जाती हैं। 4H, 3H, 2H, H, HB, HB, B, 2B, इस तरह से 4B तक। ठीक है, तो ये प्रकार है। अब लिखा है निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड पेंसिल? हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग H लिखा है तो हार्ड होगा और B लिखा होगा तो सॉफ्ट होगा। तो अब ऑप्शन में अगर 4S लिखा है तो हार्ड पेंसिल 4H हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 2S लिखा है और बाकी इधर के लिखे हुए हैं तो H हो जाएगा। एक प्रश्न श्योर है कि आना है, तो इसमें से और इस बिंदु रेखा खींचने के लिए हम हार्ड पेंसिल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से साफ हो जाता है, इरेज हो जाता है। बी को हम सॉफ्ट पेंसिल बोलते हैं और एच को हार्ड पेंसिल बोलते हैं, कठोर पेंसिल बोलते हैं। तो पेंसिल से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। लाइन खींचने के लिए एच और ड्राइंग करने के लिए 4B, स्केच बनाने के लिए बी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त वर्ण कहलाता है। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग क्या कहते हैं? जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे जो रंग बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और हरा मिलाने पर भूरा बन जाता है, लाल और सफेद मिलाने पर गुलाबी बन जाता है, नीला और लाल मिलाने पर बैंगनी बन जाता है, रेड और येलो को मिलाने पर ऑरेंज नारंगी बनता है, येलो और ब्लू को मिलाने पर ग्रीन बन जाता है। तो इस तरीके से ये द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग जब किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर जब कोई रंग बनता है तो उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा है रेखा कितने प्रकार के होते हैं? रेखा 4 प्रकार के होते हैं: सीधी रेखा, वक्र, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। स्ट्रेट, कर्व, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो रेखाएं 4 प्रकार की होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्राथमिक रंग के बारे में हमने बता ही दिया। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? RYB। ठीक है, प्राथमिक रंग क्या होता है? RYB, रेड, येलो और ब्लू। कला के आधार पर दो चीजें होती हैं। अगर प्रश्न में कला के आधार पर लिखा है तो रेड, येलो, ब्लू होगा। अगर प्रकाश के आधार पर लिखा है, लाइट के आधार पर लिखा है तो ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर कला के आधार पर पूछ रहा है तो RYB होगा, अगर प्रकाश के आधार पर पूछ रहा है तो RGB हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है हमारे, ये प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। फिर कला शब्द किस भाषा का है? कला का शब्द कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है और ये कला जो है संस्कृत भाषा है। कह रहा काला का विरोधी रंग सफेद। सफेद का विरोधी रंग काला और काला का विरोधी रंग सफेद। ठीक है ना। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? जो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग बोलते हैं? उसे पेस्टल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेस्टल कलर बोलते हैं, पेस्टल रंग बोलते हैं। जैसे जो पेंसिल होती है और जो मोम टाइप की पेंसिलें होती हैं उन्हें हम पेस्टल कलर बोलते हैं। फिर कह रहा है किस ब्रश की सहायता से पतली लाइन खींची जाती है? पतली लाइन खींचने किस ब्रश की सहायता से? डबल जीरो ब्रश, नंबर की ब्रश। ठीक है, डबल जीरो नंबर की ब्रश का प्रयोग हम पतली लाइनों को खींचने के लिए करते हैं। फिर कह रहा है गर्म रंग। गर्म रंग लाल, पीला और नारंगी 3 होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में लाल है
तो लाल को टिक करोगे, अगर पीला दिया गया है तो पीला को टिक करोगे, ठीक है ना। अगर दोनों दे दिया गया, मान लो गर्म रंग लिखा हुआ, कह रहा है निम्न में से गर्म रंग है, और लाल और पीला दोनों लिखा है, तब हम लाल को ही टिक करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म रंग जो माना जाता है वो लाल को ही माना जाता है, ठीक है। और जो ठंडा रंग माना जाता है वो नीला। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में हरा दिया है और ठंडा रंग पूछ रहा है तो हरे रंग को टिक करोगे, ये नहीं कि नीला है नहीं तो प्रश्न गलत हो गया, ठीक है ना। तो नीला, हरा और बैंगनी ये ठंडे रंग माने जाते हैं, गर्म रंग माने जाते हैं लाल, पीला और नारंगी। सबसे ज्यादा गर्म रंग लाल और ठंडा रंग माना जाता है नीला। फिर कह रहा है पारदर्शी रंग कौन से होते हैं। पारदर्शी रंग, जो जल रंग होते हैं इन्हीं को हम पारदर्शी रंग कहते हैं। वाटर कलर, जो वाटर कलर होता है उसको हम ट्रांसपेरेंट कलर बोलते हैं। फिर कह रहा है रंगों का संबंध, रंगों का संबंध, रंगों के बारे में किसने बताया था, ओस्टवाल्ड ने बताया था। और ओस्टवाल्ड में टोटल 8 प्रकार के रंग होते हैं, 4 प्राथमिक रंग होते हैं और 4 द्वितीयक कलर होते हैं, ठीक है ना। और टोटल कलर अगर ऑप्शन में 24 से अगर है तो टोटल 24 तरह के रंग जो है ओस्टवाल्ड रंग में माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न में अगर ओस्टवाल्ड पूछता है तो 8 रंग का ही प्रश्न संबंधित होता है कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग पाए जाते हैं, कितने प्रकार के। तो 8 प्रकार के रंग उसमें होते हैं, जिसमें 4 प्राथमिक रंग होते हैं और 4 द्वितीयक रंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादातर पूछा जाता है। 8 से 10 प्रश्न तो आराम से इससे आ जाने चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, इनको अच्छे से तैयार कर लो, इसमें से एमसीक्यू आराम से मिल जाएंगे। फिर कह रहा है द्वितीयक रंग किस प्रकार का होता है, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के कैसे प्राप्त होते हैं, द्वितीयक रंग किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो रंग बनता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। अलसी के तेल का प्रयोग, अलसी, अलसी सब लोग जानते हैं, अलसी का एक तेल होता है जिसे हम ऑयल पेंट बोलते हैं, ऑयल कलर, ठीक है। ऑयल कलर जो होता है उसे अलसी का तेल बोला जाता है। ऑयल कलर का प्रयोग, अलसी के तेल का प्रयोग जो है चित्रों को उभारदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है ईजल का, ईजल का प्रयोग, ईजल, ईजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी में। फिर कह रहा है शीघ्रता से किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है, स्केच। तो जैसे बहुत लोग होते हैं, देखोगे वीडियो देखा होगा तो वीडियो में लेकर पेंसिल से स्केच, ऐसे किसी का फोटो बना देते हैं या कुछ डिजाइन बना देते हैं, वो शीघ्रता से बनाया गया जो चित्रांकन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केच। कोई काम करने से पहले कहते नहीं, पहले रफली एक बना लो तो डायग्राम जिससे पता लग जाएगा, तो वही उसी को बोलते हैं स्केच। फिर द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, नारंगी, ग्रीन और वायलेट, इन रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तटस्थ रंग, ठीक है, न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। तटस्थ रंग, न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल कलर, तटस्थ कलर 2 होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, इसमें से 8 से 10 प्रश्न आराम से एग्जामों में